सर 10 साल के बाद इंडिया से जी मेहमान पाकिस्तान आए हैं, एससीओ समिट को अटेंड करने आए हैं और पाकिस्तान के अंदर इंडिया की मौजूदगी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंस रखती है। इस जो इंडिया का जो विज़िट है जो 15-16 का, इसको बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दी जा रही है। लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों को संवारने का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब और डॉक्टर एस जयशंकर की कोई मुलाकात हो जाए। आप क्या समझ रहे हैं? और जो आज वेलकम पाकिस्तान की जानिब से दिया गया, उस वेलकम से भी आपकी राय जानेंगे। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि जयशंकर जब आया था इधर, तो एक तो ये गलत बात है कि शहबाज शरीफ और यहाँ कोई और ऐसा पर्सन मिनिस्टर वगैरह जो उधर नहीं पहुँच सका। ठीक है, क्योंकि अलबत्ता वो चाइना का कोई मिनिस्टर आया या प्राइम मिनिस्टर आया तो उधर वो जाते हैं लेने। हाँ, बिल्कुल चाइना को लेने के। हाँ, तो उनके साथ उन लोगों का रिलेशन जो है कुछ ज़्यादा मजबूत है एज कम्पेयर टू इंडिया। क्या लगता है कि अब इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती पाकिस्तान के लिए कितनी इम्पोर्टेंट रखती है? पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमिकली जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है और उसके रिलेशन जो है वेस्ट के साथ वो भी बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रहे हैं। हाँ। तो और हमें वैसे भी रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए ना इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आज जो डॉक्टर एस जयशंकर का इस्लामाबाद के अंदर वेलकम हुआ, उस वेलकम के ऊपर थोड़ी सी आपकी राय जानेंगे। आपको क्या लगता है कि इस तरह से वेलकम होना चाहिए था, ये इससे बेहतर हम परफॉर्म कर सकते थे इंडिया के लिए? क्योंकि हमारे और उनके रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, तो सुधारने के लिए एक कदम हमें आगे बढ़ना चाहिए। वैसे तो जयशंकर का स्टैंड वहाँ से जब इंडिया से आ रहे थे तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं करूँगा पाकिस्तान के साथ। हाँ। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी तो है कि वो बिहाइंड द डोर वो ज़रूर कोई ना कोई डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान के डेलीगेट्स के साथ या जो अपर अथॉरिटी है उनके साथ। तो हमें ये जेस्चर अच्छा नहीं था, हमें उनका अच्छा वेलकम करना चाहिए था। क्योंकि वेलकम कैसे करना चाहिए था? जो हमारी पीएम है उनको जाना चाहिए था वहाँ पे, जो फॉरेन हमारे मिनिस्टर हैं उनको जाना चाहिए था। दोनों को इकट्ठे जाना चाहिए था, ताकि इंडिया के दिल में भी थोड़ी सॉफ्टनेस आती कि नहीं यार, पाकिस्तान की लीडरशिप मौजूद थी तो हमें भी थोड़ा कहते हैं ना हाथ हो। जी हाँ, डिप्लोमेटिक रिलेशन में ऐसे ही करना होता है कि आपको ना फर्स्ट जो स्टेप है आपको ही लेना होता है। हाँ। तो अगर इंडिया वो नहीं करना चाहता तो, लेकिन हमें अगर हम हाथ बढ़ाएंगे तो हमारे सर हम मेजबान थे, वो मेहमान थे, हम होस्ट थे, तो हमें ज़्यादा करना चाहिए ना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे भी जितने भी आ रहे हैं तो इंटरनेशनल मीडिया पे जो है प्लेटफॉर्म पे हमारी इमेज अच्छी जानी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कल को उनको कोई रीज़न मिल जाए कि इन्होंने हमारा वेलकम अच्छा नहीं किया या फिर ये वेलकमिंग नहीं था इसलिए हमने कोई बायलैटरल टॉक्स वगैरह नहीं करी। पाकिस्तान ने इनविटेशन मोदी साहब को भेजा था और इंडिया के जानिब से डॉक्टर एस जयशंकर, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी को इंडिया ने भेजा। आप क्या समझते हैं? जैसे हम अक्सर कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात इंडिया से अगर अच्छे होते हैं तो इंडिया हमें हर चीज़ प्रोवाइड कर सकता है, सस्ते में प्रोवाइड कर सकता है और हर पाकिस्तानी हर मंथ थाउजेंड्स ऑफ रुपीस सेव कर सकता है। वो जो महंगाई के नाम पर उसके जेब से जो पैसा जा रहा है, एक इंडिया का बॉर्डर खुलने से हमारा हर पाकिस्तानी अमीर बन सकता है। नहीं, ये बात इतनी सच नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रेड पूरी दुनिया के साथ है, सिर्फ इंडिया के ऊपर सर इंडिया पे डिपेंड इस वजह से कर रहे हैं कि साथ लगता है ना, दुनिया की बड़ी मार्केट है, फ्रेट कम होगा, वेजेस कम पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमारी जो मेन ट्रेड है एनर्जी रिसोर्सेज की, जिसके ऊपर इन्फ्लेशन होती है, वो तो रशिया, चाइना या सऊदी के साथ हो सकती है। बहरहाल वैसे भी, लेकिन रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए हमारे बॉर्डर जो हैं उनको सही करने के लिए और नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखें और उनका अच्छा वेलकम करें। हाँ, इनविटेशन जो है वो मोदी को गया था लेकिन वो नहीं आया, क्योंकि ये फिर मतलब कि ऐसे ये हमारे रिलेशन के बीच में दरार तो है ना। एक कैसे दरार है? मोदी साहब नहीं आए तो उन्होंने इतने बड़े बंदे को भेजा है सर, और ये पाकिस्तानी डॉक्टर एस जयशंकर बहुत से जो है एससीओ मीटिंग्स अटेंड कर चुके हैं। असल में जयशंकर इसीलिए आए क्योंकि वो एससीओ के मेंबर हैं। वैसे भी जो इंडिया है ना वो एससीओ में इतना ज़्यादा फ़िलहाल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वो क्योंकि मेंबर लगा पड़ा है उस टाइम ब्रिक्स का, तो वो वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ये चाइना की इन्फ्लुएंस की वजह से और बाकी जो मेंबर हैं इसके अंदर एससीओ के अंदर, हाँ, तो अपना स्टैंड अच्छा देने के लिए उन्होंने जयशंकर को भेजा है, वरना पाकिस्तान वो शायद हो सकता है जयशंकर भी नहीं आते। हाँ बिल्कुल, ये बात है। सो दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त जो है अंकल अकबर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। बहुत इम्पोर्टेंट दिन, 10 साल के बाद इंडिया की लीडरशिप फाइनली जो है आज पाकिस्तान पहुंच चुकी है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या हालात होंगे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के, और जो वेलकम पाकिस्तान की जानिब से किया गया इस पे आपकी क्या राय है?
मुझे बड़ा अफसोस है हमने अपनी हुकूमत पे, अपने अच्छा, अदारों पे कि इतना बड़ा एक लीडर आया है इतना मुल्क का, बड़े मुल्क का, और हमारा हमसाया एक देखे ना, कोई रूठा हुआ आपसे मिलने आता है तो उसको वेलकम भी उतना अच्छा करना चाहिए था। सही बात है। इन्होंने ना कोई मिनिस्टर गया है ना कोई खुद शहबाज शरीफ गया है। चलो कम से कम नवाज शरीफ मोदी को भाई को भेज देते। हाँ ठीक है, चले कम दोस्ती से भी कम अच्छी दोस्ती रही भी है। अच्छी थी नवाज शरीफ की। हाँ। नवाज शरीफ को भेज देना चाहिए था, वो सही चला बात है। जाता, मौलाना फजल रहमान चला जाता। हाँ। अगर ये नहीं जाते थे तो एक्स जो मतलब है कि जो पार्टी मुल्क कोई भी मिनिस्टर लेवल का बंदा जाता मिनिस्टर अच्छे लेवल का कि ताकि अच्छा एक तासर जाता कि हाँ। जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारी ठीक हो कौम गया। मिलना चाहती है। हाँ। मगर इन्होंने गलत तासर दिया। अब वो देखें अब वो क्या करता है। अब ये सारी दुनिया में इस टाइम जयशंकर का नाम है, बिल्कुल। ठीक है, सारी दुनिया में इस टाइम इंडिया छाया हुआ है, सही है, ठीक हाँ, है। हाँ। चाइना तो ऑलरेडी देखें, ये चाइना वालों के लिए हजार गाड़ियां भेज रहे हैं, सारे मिनिस्टर जा रहे हैं। चाइना का वजीर आजम 11 साल बाद आया है। हाँ। जितना प्रोटोकॉल वजीर आजम को चाइना को दिया है ना, इससे ज्यादा अगर इंडिया को दे देते तो हमें ज्यादा फायदा था, बिल्कुल, ठीक है। बहुत फायदा जो होता चाइना है। से 28 घंटे में हमारे पास चीज पहुंचती है उस पर कितना किराया खर्चा आता है, और जो 1 घंटे के मुसाफत पे है उस पर कितना किराया खर्चा आता है। बहुत पैसा बचा सकते हैं इंडिया के साथ ताल्लुकात देखिए करके, इंडिया को हमारी जरूरत नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। वो आ गया, उसकी मेहरबानी है, वो आ गया, ठीक है। वो ना भी आता एक्सक्यूज कर देता कि जब मुझे सुनते नहीं है, जब मेरी वो इज्जत नहीं, हमें आप सही तरह सुनते नहीं हो, हमसे सही बात नहीं करते हो, वो ना आता, कोई ब्लेम ना होता। ठीक मगर जब एक बंदा आ गया है तो आपको चाहिए उसको सही वेलकम करें, हाँ। और उसकी मेहमान नवाजी करें। जब आप इतनी मेहमान नवाजियां सबकी कर रहे हैं तो भाई वो तो हमसाया, उसका ज्यादा हक है। सही बात है। और बड़ा दिल का वो कैंसिल भी कर सकते थे, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ। लेकिन फिर डॉक्टर एस जयशंकर जब जहाज से उतरते हैं, उनकी स्माइल और जो वो ग्लासेस चेंज करते हैं, एकदम से शेड जो चेंज होता है, उसके ऊपर दुनिया बहुत ज्यादा बात कर रही है कि पाकिस्तान आते ही शेड चेंज कर दिया उन्होंने। शेड तो चेंज करेंगे, अभी कल सही शेड चेंज करेगा वो। हाँ। कि देखें कि वो क्या सोच के आए थे, हाँ। और आगे क्या मिला है। फिर उसने शेड तब चेंज किया कि अगर आप नहीं बदलोगे तो फिर मेरा भी शेड फिर कोई दूसरा ही होगा। अच्छा, फिर वो भी देखे ना, ब्लैक हाँ। चश्मा पहना हुआ है। हाँ। अभी व्हाइट चश्मे में इंसान की आंखों का पता चलता है वो किस तरह से आपको देख रहा है, ठीक हो घूर गया। रहा है कि कैसा है। हाँ। जब ब्लैक शीशे में तो फिर वो आपको घूरेगा भी, हाँ। आंखें भी मारेगा, आपको क्या पता चलेगा वो आप क्या कर रहा है। हाँ। तो उसने फिर कहा, अच्छा बच्चू तुमने मेरी इज्जत नहीं की तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ दो हाथ करके ही जाऊंगा। ठीक हो गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने आने से पहले पाकिस्तान के लिए बहुत जो है ना, कहते हैं टफ किस्म की लाइन इस्तेमाल की। शायद इस वजह से हमारी मिनिस्ट्री से या फिर हमारे वजीर आजम साहब नहीं गए, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर ने कह दिया था कि मैं पाकिस्तान से बात नहीं करूंगा। इसलिए शायद थोड़ा गैप रखा गया है कि डॉक्टर एस जयशंकर की जो बात है उसको मेनटेन किया जाए। देखें वो बात नहीं करना चाहता तो इनको तो उल्टा चलना चाहिए था। इनको तो चाहिए था कि भाई हम तो बात करना चाहते अच्छा, हैं, हाँ, दुनिया को ये बिल्कुल, तासर yes। देना चाहिए था। दोनों ओपन हाथों से मिलना दोनों चाहिए। ओपा कि यार आप नहीं बात करने चाहते, हम आपको वेलकम कर रहे हैं। जब देखो जब कोई रूठा हुआ आता है, जब वो आपको पहले ही कहता है कि मैंने पूरी ज्यादा बात नहीं करनी, हाँ। आपके घर खाना नहीं खाना, बस मैं 2 मिनट के लिए आऊंगा चला जाऊंगा, तो आपको उसको ज्यादा वेलकम करना चाहिए। यार ये पहली दफा आ रहा है, 10 साल बाद आ रहा है, हाँ। फिर तो इसने आना नहीं है ना। सच में मुझे भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, वार्म वेलकम मिला। छोटे छोटे बच्चों ने फूलों के गुलदस्ते पेश किए, डॉक्टर एस जयशंकर के चेहरे पे भी स्माइल थी। नो डाउट वेलकम अच्छा हुआ था, लेकिन जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हो पाया। देखिए इनके दिल में बुग़्ज़ है ना, फिर मुनाफ़क़त है ना हम लोगों में, ठीक है। हम वैसे तो कहते हैं जी इंडिया हमारे हाँ। साथ जंग करता है जी, हमें हमारा दुश्मन है जी, हमारे पानी बंद करता है जी, हमसे बात नहीं करता। वैसे तो हम हर जगह दुनिया में रोते हैं, हाँ। इंडिया हमारे साथ बात नहीं करता। अब आपके घर में एक बंदा आ गया है, हाँ। आप फिर उसको सारे मिलो ना कि भाई आओ। हम देखे जाहिर सी बात है, जब इतने लोग होंगे तो कोई ना कोई बात तो करेगा ना, सही बात किसी से है। तो करेगा। अगर नहीं हाँ। वजीर आजम से करता, हाँ। कोई अपोजिशन से करेगा, हाँ। अपोजिशन से नहीं करेगा, पीटीआई किसी से तो करता ना वो बात। सही बात अब है। जब यहाँ लोग ही नहीं होंगे तो वो किससे बात करेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ महीने पहले इन्होंने कमेंटमेंट पास की थी, जब इन लोगों की हुकूमत आई थी, ताकि हम इंडिया के साथ न्यू डील करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन उन लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले यूएन का जो सेशन शुरू हुआ था, हाँ। उसमें भी जयशंकर ने वाज़ेह तौर पे क्लियर कहा था कि पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट कंट्री, और इनका जो कारोबार है टेररिज्म एक्सपोर्ट था, और टेररिस्ट को वो ये करते हैं। इस वजह से शायद हो सकता है, ये रीज़न हो सकता है हाँ, कि उन लोगों ने। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें, जब वो उतरते हैं जहाज से और उनके चेहरे पे बड़ी स्माइल होती है, बड़ा पॉजिटिव जेस्चर होता है, बच्चों से फूल रिसीव करते वक्त वो बड़े
बेचारी पब्लिक वहाँ की बहुत बहुत परेशान रहती है। दोस्तों अभी पाकिस्तान के पास टाइम है, अभी सुधर जाएगा तो कोई बात नहीं, नहीं बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अभी टाइम है, सुधर जाए।